नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की। पहली, अखिलेश यादव पर फिर बरसे हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरी, समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी के विवादित बयान की। और अंत में चर्चा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने की। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर में नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर हमलावर हैं। सीएम योगी ने कहा, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, उनके मुंह पर जनता ने तमाचा मारा है, क्योंकि जनता ने वैक्सीन की डोज लगवाई और अब चुनाव में विरोधियों को हार की डोज भी लगानी है। साथ ही सपा रालोद के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक बार फिर नया लिफाफा लेकर आ रहे हैं। केवल लिफाफा नया है, सामान अभी भी पुराना ही है। सीएम ने कहा, 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ पिछले 4-5 दिनों से ही इज फुल थ्रोटल, कंप्लीट एग्रेशन में वो आ गए हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में जिस तरीके से आप ये समझिए जो धमकी दे रहे हैं कि 10 तारीख का इंतजार करो, ये सारी गर्मी खत्म कर दूंगा। और कैसे मई और जून के महीने में बिल्कुल शिमला की तरह वातावरण बनाया जाता है, उसको मुझे अच्छी भली भांति मुझे आता है। किसे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर वही लूट खसोट, छीना झपटी, चोरी, हर तरह के उपद्रव तत्व जो है वो जो अब तक बिलों में छिपे हुए हैं, क्योंकि उनके जो भाषण है उनमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि जो 5 साल तक बिलों के अंदर घुसे हुए थे, जो लोग जो पहले गुंडागर्दी कर रहे थे और योगी सरकार के अंदर वो सब्जियां बेचने को मजबूर हो गए थे, वो फिर से उनका फन जो है वो इलेक्शन में वो साफ साफ नज़र आ रहा है। और कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें धमकी देने वाली बात और तरह तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, और योगी आदित्यनाथ के टर्फ पे जाकर ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का जो टेम्परेचर जो है वो और बढ़ता जाएगा, एग्रेशन और भी बढ़ता चला जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं पिछले 6 महीने से कि जितने भी विकास योजना लाभार्थी, उनको देकर के इन्होंने एक चीज़ को कायम कर दिया है लोगों के दिलो दिमाग में कि ये सरकार परफॉर्म करती है। सड़कों का जो जाल बिछा हो, जिस तरह से हाईवेज बने हैं हर जगह, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छुपी छुपाई हुई बात है या फाइलों पे ये कार्यक्रम हो रहे थे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। बिजली की स्थिति बेहतर हुई है। जो सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ करता था वो भी बिल्कुल नगण्य हो गया है। तो ये एक तो इमेज मोदी और योगी की बनी हुई है कि परफॉर्म करने वाले लोग हैं, ये लोग काम करते हैं, राहत पहुंचाते हैं। तो इससे इन्होंने एक अपना वोट बैंक जो है, जो न्यूट्रल वोट बैंक गरीबों के अंदर, इन्होंने तो सेटल कर लिया है। और रही बात जो जातीय समीकरण और मुद्दों को, जिससे कार्यकर्ता से लेकर के जनता के बीच में एक इमेज बनती है कि वेरी हार्ड टास्क मास्टर हैं योगी आदित्यनाथ, नो नॉनसेंस का किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं, उसको ये अपने भाषणों से बाकायदा उसको कह सकते कि रीइंस्टेट कर रहे हैं। और इस तरह की जब बातें होती है, आप वीडियो को गौर से देखिए, जब योगी आदित्यनाथ धमकी देने वाले अंदाज में होते हैं, तालियां कितनी बजती हैं। जो लोग टेलीविजन पर देखते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि ये सही बात कह रहे हैं। तो ये एक मसला है कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड फेज में, वो एग्रेशन, माफिया, सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। और जैसे ही मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जैसे ही 3rd फेज के बाद हम लोग घुसेंगे चुनाव में, 4th, 5th, जैसे जैसे ये चुनाव ईस्ट की ओर बढ़ता जाएगा, फिर राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें अपने आप चुनाव में
साफ साफ नजर आएगी। तो एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के तहत, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों या फिर अमित शाह हो, सब एक तरह की भाषा बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान है इनके पास कि कैंपेन किस हिसाब से जाए। और दूसरी तरफ जो नजर आ रहा है, अखिलेश यादव इस चुनाव में अब नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तरफ से कोई उस तरह का जवाबी कार्रवाई नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आप समझिए, अगर ये माफिया राज और इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, उसके जवाब में अखिलेश यादव की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, और ये विपक्ष के लिए अच्छे संकेत नहीं। चलिए दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। मेरठ शहर विधानसभा के विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रफीक अंसारी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। रफीक अंसारी ने कहा कि मेरठ का मुसलमान कभी दबा डरा नहीं है, आज हालात बहुत खराब है। एक सभा को संबोधित करते हुए रफीक अंसारी ने कहा कि 5 साल से हिंदू गर्दी मचाई गई है, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर फिर से इनकी सरकार बन गई, ये तो गुंडा बन जाएंगे, ये तो बदमाश हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी कैच 22 सिचुएशन में फंसी हुई है। वो इसलिए कि मुसलमानों को वोट को मोबिलाइज करने का तरीका बस यही है कि आप हिंदुओं को गाली दो। अब गुंडागर्दी तो हमने सुना था, ये हिंदू गर्दी कौन सा लफ्ज है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो गुंडागर्दी, लोग कहते हैं भाई गुंडागर्दी हो रही है, आप कह रहे हो कि भाई इस सरकार में हिंदू गर्दी हो रही है, और थाने वाले भी वो हिंदू गर्दी मचा रहे हैं, और अगर फिर से सरकार आ गई तब तो ये कोहराम मचाएंगे। ये कैच 22 सिचुएशन इसलिए है कि आप मुसलमानों को वोट लेने के लिए आपको कभी जिन्ना का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ती है, हिंदुओं को गालियां देनी पड़ती है, हिंदुत्व को गालियां देनी पड़ती है, आपको ये सारे ताम झाम करने पड़ते हैं। तो मुसलमानों को भी लगता है कि चलो भाई ये सबसे ज़्यादा जो है वो कट्टर विरोधी है हिंदुओं का, तो इसको वोट देते हैं, ये मानसिकता है। और दूसरी तरफ आजकल तो डिजिटल ज़माना है, वीडियोस बाहर आ जाते हैं। अब आज ये वीडियो आया है, कल योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो समाजवादी पार्टी के मेरठ के जो उम्मीदवार हैं, इनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, और इनको पकड़ा भी जा सकता है कि चुनाव के दौरान आप समाज में हिंसा भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो आप देखिए कि किस हिसाब से योगी आदित्यनाथ धमकियां देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत गर्मी चढ़ गई है, 10 तारीख के बाद सबको ठंडा कर दिया जाएगा, और उनकी ही बातों को प्रूव कौन कर रहा है? ये समाजवादी पार्टी के नेतागण। कहीं कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है, तो कोई हिंदू गर्दी की बात कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? व्हाट यू आर डूइंग समाजवादी पार्टी। ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, उनका जो कैंपेन है, उसको ही ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप हिंदुओं को गालियां ना दोगे तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, और अगर आपने हिंदुओं को गालियां दी तो हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने में पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। तो यही चल रहा है वेस्टर्न यूपी के अंदर। चलिए आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के टिकट की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी पडरौना सीट के बजाय कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे क्या? देखिए, सारी हिकड़ी बहुत तुर्रम खाम बन रहे थे कि हम तो वो, हम ये, हम वो, गरीबों और पता नहीं क्या क्या जार्गन्स लेकर के ये लोग आए थे। सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये जो 12-13 जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड माल जो समाजवादी पार्टी में पहुंच गए, और वहाँ पे भी टिकट लेन देन में जो दिक्कत हो रही है। सबसे पहले जिस दिन इनकी जो 3 बार से लगातार ये पडरौना से जीत रहे थे, और वहाँ के इनको सरदार माना जा रहा था, जिस दिन RPN सिंह उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, अगले दिन उनके बेटे ने फाजिल नगर में जाकर के डेरा डंडी नाम लिया।
भाग लिए वहां से, सारी हेकड़ी, सारा तमाशा खत्म कि हम इतने बड़े लीडर हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, आसमान बदल जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम जिसके साथ चीफ रहते हैं उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अपनी सीट किसी तरीके से जान बचा करके वहां से भागे हैं, क्योंकि 3 बार ये जीते हैं तो 3 बार वहां से आरपीएन सिंह भी जीते हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वहां का पूरा समीकरण बदल गया। और ये गए भी कहां? ऐसी सीट पे जो सेफ सीट कहा जाता है, सेफ सीट, वहां पे 80,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है, इनके कास्ट बिरादरी के भी 30-40 हज़ार के आसपास मतदाता है, यादवों की भी संख्या वहां पे 20,000 के आसपास है। तो आप ये देखिए, आपने एक सेफ जगह ढूंढ लिया कि भाई किसी तरीके से जीत जाएं, क्योंकि अगर हार गए तो सारी राजनीति इनकी जो है वो खत्म हो जाएगी, सारा हेकड़ी जो है इनका निकल जाएगा। लेकिन अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके का, अगर देखिए बड़े बड़े लीडर्स अगर वो अपनी जगह को बदलना शुरू कर देते हैं, ये एक संकेत है। अगर बहुत सारे दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार बंधु, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी से घृणा करने वाले, मोदी को गालियां देने वाले पत्रकारों का जो पूरा जत्था है, वो सोशल मीडिया पे एक हवा बनाने की कोशिश कर रहा है कि अब हवा बदल रही है, हवा बदल रही है। कुछ नहीं बदल रहा, ये सिर्फ सोशल मीडिया में बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है। समस्या क्या है? इन लोगों को ये चीज दिख नहीं रहा कि अगर आप जिसको 1 महीना पहले जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आया तो सारे लोग लिख रहे थे कि गेम चेंजर हो गया, गेम चेंजर हो गया, और ये अपना कंस्टिट्यूएंसी चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? इसका मतलब है कि जमीनी हकीकत, वो जैसे यही लोग कह रहे थे, यही लोग कह रहे थे ना कि भाई मौसम वैज्ञानिक है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको मालूम चल गया कि किसकी सरकार आने वाली है, इसलिए उस पार्टी के साथ चला गया। अरे भाई, मौसम वैज्ञानिक है तो सबसे पहला जो अपना उसने सीट बदला है वो किस विज्ञान के आधार पे किया है? इसका मतलब साफ था कि वो वहां से हार रहा था। और अगर बड़े बड़े लीडर्स अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में जिन्हें हार का डर सताने लग जाए, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड में स्थिति बिल्कुल अलग है। और ये जो मीडिया में बताने की कोशिश की जा रही है कि तो अखिलेश यादव जीतने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इन बातों में दम नहीं है। हकीकत क्या है कि एक दांव और भाग खड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और पहुंच गए एक सेफ सीट पे, और सिर्फ सेक्रीफाइस क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इसलिए समाजवादी पार्टी में आया क्योंकि अपने बेटे के लिए भी वो टिकट मांग रहा था। समाजवादी पार्टी ने कह दिया, समझ में आ गया कि भाई इस सब में कोई दम नहीं है। आप गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई हमारे सीट को बदल दो, पटरौना साहब जीत नहीं पाएंगे, एमएलए भी नहीं रहेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, मेरे बेटे को भी चाहिए। तो अखिलेश यादव, राजनीति तो राजनीति है, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ठीक है, आपका सीट मैं बदल देता हूँ, लेकिन फिर बेटी के लिए सीट नहीं है, बेटे को मिला नहीं, जिस चीज़ के लिए वो उधर गए वो हासिल हुआ नहीं। तो इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है, ये सारे लोग अपना अपना कंस्टिट्यूंसी बदल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से गए, ज़्यादातर लोग वो अपने कंस्टिट्यूंसी लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे इस तरह की खबरें आती है तो 2-3 बातें समझ में आती हैं। चुनाव जो सोशल मीडिया और सर्वे में जिस तरीके से टफ बताया जा रहा है, जिस तरीके से सीटों का जो अंकगणित दिखाया जा रहा है, वो सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। धन्यवाद। तो यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी परंपरागत कुशीनगर की पडरौना सीट छोड़ दी है। अब वो कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा इस सीट से साइकिल चल पाती है या नहीं। आज के खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।